Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, that's from discourse, types of discourse analysis. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिस्कोर्स एनालिसिस की टाइप्स को। इनकी टाइप्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है वो बेसिकली क्या है, CDA। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब इसमें क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम 3 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है पावर डायनेमिक्स, आइडियोलॉजीज और सोशल इनइक्वालिटीज़। अब ये जो तीनों हैं यानी पावर डायनेमिक्स, आइडियोलॉजीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज़, ये बेसिकली किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, लैंग्वेज के अंदर। यानी इन सिंपल वर्ड, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस सीक्स टू अनवेल हाउ लैंग्वेज कैन मेंटेन और चैलेंज डोमिनेंट नैरेटिव्स एंड पावर स्ट्रक्चर। कि लैंग्वेज किस तरीके से चैलेंज करता है या मेंटेन करता है जो डोमिनेंट नैरेटिव्स होते हैं, जो पावर स्ट्रक्चर होता है। मीन्स के किसी एक बंदे के पास जैसे पावर होती है, एक लैंग्वेज के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पावर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, चैलेंजेस को कैसे जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। ये किस में हम स्टडी करते हैं, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं। डिस्कोर्स हमारे पास कोई भी कन्वर्जेशन होती है ना, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, तो इसी की टाइप जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है उसमें हम पावर के साथ डील कर रहे होते हैं। देन हमारे पास है फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस। अब फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस मीन्स के जो कि जेंडर और सेक्सुअलिटी के सेंटर्ड ऑन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। और ये जो अप्रोच है बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है कि किस तरह लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्ट और परप्यूट कर रही होती है जेंडर रोल्स को, स्टीरियोटाइप को, पावर इम्बैलेंस को, कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो जेंडर प्रॉब्लम है, मीन्स के मैन को ऊपर सुपीरियरिटी है दी जाती है और फीमेल को ज़रा इन्फीरियर रखा जाता है। सो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, किस तरह जेंडर आइडेंटिटीज़ जो हैं वो नेगोशिएट होती हैं थ्रू कम्युनिकेशन, हाउ लैंग्वेज कैन रीइंफोर्स और चैलेंज पेट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है। मीन्स कि इसमें फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर जेंडर रोल्स को देखा जाता है, इसमें वीमेंस के रोल्स को देखा जाता है और लैंग्वेज के थ्रू वीमेंस के रोल्स को कैसे अराइज करना, ठीक है, उनके साथ जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कैसे डिप्रेस्ड करना, ये सब फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस का हिस्सा है। देन हमारे पास है कन्वर्जेशन एनालिसिस, कन्वर्स करना मीन्स कि कम्युनिकेट करना। सो इसमें स्पोकन इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। कन्वर्जेशन एनालिसिस जो है वो एग्जामिन करता है कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है कन्वर्जेशन की, उसको देखा जाता है। यानी टर्न टेकिंग आ गया, इंटरप्शन आ गया, पॉइस आ गया। टर्न टेकिंग मीन्स कि एक पर्सन ने बात की, देन उसके ख़त्म करने के बाद जो है वो नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट करे, मीन्स कि इसको हम टर्न टेकिंग कहते हैं ना। पॉइस कहते हैं मतलब कहीं पे ब्रेक ले लेना, ओके। इंटरप्शन कहते हैं कि आप एक बंदे की बात कंप्लीट होने ना दें और दरमियान में बोल पड़े, दैट आर इंटरप्शन। सो ये सारे के सारे कि हाउ पार्टिसिपेंट कोलैबोरेटली कंस्ट्रक्ट मीनिंग इन रियल टाइम इंस्ट्रक्शन, दैट्स अ कन्वर्जेशन एनालिसिस। मीन्स के किसी किसी की कन्वर्जेशन इतनी अच्छी होती है कि अगर वो कुछ ना भी करे तो उसे दाद मिल रही होती है ना। सो दैट्स अ कन्वर्जेशन डिस्कोर्स एनालिसिस। सो इसमें हम स्पोकन इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। नैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। यानी ये अप्रोच जो है वो एग्जामिन करता है कि जो नैरेटिव पीपल हैं कंस्ट्रक्ट टू मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। यानी वो एक स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं ना, एक जो हमारे पास नरेटर होता है वो एक स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है, स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है, एक क्रिएट की हुई स्टोरी बता रहा होता है, सेंस पैदा कर रहा होता है एक रीडर के साथ। यानी रीडर के अंदर एक सेंस अराइज करता है ताकि रीडर अपने आप को उसकी स्टोरी के साथ रिलेट कर सके। दैट्स अ नैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये नहीं है कि हर जो नैरेटर ऑथर है उसका वर्क हम रीड करें, किसी किसी का ऑथर का वर्क इतना अच्छा लिखा हुआ होता है कि हमारा दिल करता है बार बार उसको रीड करने का, किसी किसी का इतना अच्छा नहीं होता, अपने आप को बंदा रिलेट नहीं कर रहा होता, वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है,
तो उसमें हम अपने आप को ऑर्डिनरी मान जाए, उसमें अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा होता। सो नैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? नैरेटिव पीपल कंस्ट्रक्ट टू मेक अ सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस. It explores the structure, theme, and discursive strategy within a narrative to reveal how individuals create and communicate their personal and collective stories. कि पर्सनल और कलेक्टिव स्टोरीज को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको कैसे आगे लेके चल रहे हैं. सोशल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, इस टाइप्स के अंदर हम एग्जामिन कर रहे होते हैं सोशल डिस्कोर्स, यानी जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को, स्पेसिफिक टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को शेप दे रहा होता है. हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन मीडिया, public discourse, institutional context to construct particular narratives and influence public opinion. In simple words, social discourse in जिसमें हम फोकस करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट कर रही है. यानी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स एनालिसिस की, यानी जिसमें हम लैंग्वेज सोसाइटी का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं किस तरह पीपल जो है वो डिफरेंट सोशल क्लास और डिफरेंट रीजन के हैं, और वो किस तरीके से सिमिलर सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली कैसे स्पोक करते हैं. ये सब हम सोशल लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स के अंदर देख रहे होते हैं ना. तो इसको भी हम सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं, सोशल डिस्कोर्स एनालिसिस को भी. इसके बाद है मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस, जो एक्सप्लोर करता है रिटन और स्पोकन लैंग्वेज. मल्टी मॉडल जो है वो एनालिसिस कर रहा होता है विजुअल, एडिटरी एंड टेक्सचुअल एलिमेंट. कि इसमें जस्ट आप विजुअल को नहीं ले सकते एडिटरी, बल्कि मल्टी मॉडल के अंदर आपके पास विजुअल भी आ जाता है, एडिटरी भी आ जाता है और टेक्सचुअल एलिमेंट्स भी आ जाता है. यानी एग्जामिन कर रहा होता है किस तरह डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक वेरियस कंटेक्स्ट, और मीनिंग को वेरियस कंटेक्स्ट के अंदर मीनिंग को क्रिएट करने में कैसे हेल्पफुल होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे हेल्पफुल होती है. ये सब मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर देखा जाता है, यानी जिसमें मल्टी मॉडल एलिमेंट्स. एथनोग्राफिक डिस्कोर्स एनालिसिस, जो कि एथनोग्राफी से रूट हुआ, मीन्स के जिसमें हम कल्चर को स्टडी कर रहे होते हैं. ये अप्रोच एग्जामिन करता है कि लैंग्वेज विद इन इट्स कल्चर कंटेक्स्ट. ठीक है, विद इन कस्ट. अब देखें, हम लैंग्वेज को एनालिसिस कर रहे हैं विद इन कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी. कि हमारे पास एक क्लासरूम है, वहाँ पर स्पेसिफिक स्कूल में अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं. तो अब उस डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, कैसे लैंग्वेज उसमें यूज़ करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब यानी मल्टी कल्चर स्टूडेंट्स को एट अ टाइम हैंडल करना, ये चीज़ हमारे पास एथनोग्राफिक डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर आ जाती है. हिस्टोरिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसमें हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, यानी हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट एंड शेप्स कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल शिफ्ट्स ओवर टाइम. ठीक है, यानी हिस्टोरिकल में हम ओवर टाइम की बात कर रहे होते हैं कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ यूज़ हुई, जो कल्चरल, पॉलिटिकल और जो जो सोशल शिफ्ट थे उसको कम्युनिकेट करना. ठीक है, वो चीज़ हिस्टोरिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर आ जाती है. देन हमारे पास है कंपैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस. ये जो अप्रोच है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है कंपेयरिंग डिस्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट, कल्चरल और लैंग्वेज टू अनकवर सिमिलैरिटीज, डिफरेंस एंड अंडरलाइंग थीम्स. कंपैरेटिव में हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम डिस्कोर्स को डिफरेंट कंटेक्स्ट के थ्रू कंपेयर कर रहे होते हैं, कल्चर्स या लैंग्वेज, ताकि हमें हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास मीनिंग है वो अनकवर हो. जो हमारे पास उस जिस टेक्स्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को हम कंपेयर कर रहे हैं, उन लैंग्वेज के अंदर, दो लैंग्वेज के अंदर या दो कंटेक्स्ट के अंदर तो उस कंटेक्स्ट के अंदर वो मतलब वो जो कंटेक्स्ट है तो वो आपस में उसको कंपेयर करना, उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस देखना, ये चीज़ किस में हम देखते हैं, कंपैरेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर देखते हैं. लास्ट जो हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस की टाइप है वो क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस. अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है फिलासफी, वो हमें एक आप लोगों ने थेरीज की पढ़ी होगी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मैं उस पर नहीं जाऊँगी, डिबेट बहुत बड़ी हो जाएगी. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्कवर, ये क्या डिस्कवर कर रहे होते हैं, मीनिंग को डिस्कवर करते थे. ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. ये कहते हैं फिक्स मीनिंग नहीं है, मीनिंग जो है वो क्या होता है, चेंज होते रहते हैं. तो इसमें हम देख रहे थे किस तरह लैंग्वेज जो है नॉलेज और आइडेंटिटीज़ को कैसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करता है, कि हाउ लैंग्वेज डिस्टेबलाइज्ड फिक्स्ड मीनिंग्स एंड रिवील्स द फ्लूइड नेचर ऑफ लैंग्वेज. कि आप जिस तरह बोलेंगे मीनिंग क्रिएट होता जाता है,
कि मीनिंग क्रिएट होता है, मीनिंग फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले, स्ट्रक्चरिज्म वाले कहते थे ना कि एक स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड है मीनिंग, बट पोस्ट स्ट्रक्चर वालों ने मीनिंग को टोटल गायब कर दिया, सेंटर को ही गायब कर दिया। सो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस में किस चीज़ को देखा जाता है कि किस तरह लैंग्वेज है नॉलेज और आइडेंटिटीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, लैंग्वेज कैसे मीनिंग को क्रिएट करता है, ये चीज़ पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।